अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। गौतम बुद्ध की ये रहस्यमयी बात शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां हम हर दिन लाते हैं। गौतम बुद्ध की वो गुप्त बात जो जिंदगी बदल दे, द सीक्रेट दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अब तक जो आपने सुना है वो अधूरा था। आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है, जो सवाल अंदर अंदर आपको खाए जा रहे हैं, आज आपको उनका जवाब मिलेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रहस्य है जिसे जानकर आप अपने मन की गहराइयों में उतर जाएंगे। यह वही रहस्य है जो बुद्ध ने हर किसी को नहीं बताया। जो जान ले वही बुद्ध बन जाए। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है, और उस अवस्था में पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उनमें से एक गुप्त सीढ़ी आज हम आपके सामने ला रहे हैं। लोग सोचते हैं कि सफलता, शांति और सच्चा सुख कहीं बाहर है, लेकिन बुद्ध कहते हैं खुद को जानो, सब मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, खुद को जाने कैसे? इसका उत्तर किसी किताब, किसी मंदिर, किसी पहाड़ पर नहीं है। उत्तर है आपके भीतर। पर यह जानना आसान नहीं। तभी तो बुद्ध ने यह गुप्त बात सभी को नहीं बताई, क्योंकि हर कोई तैयार नहीं होता। लेकिन आप तैयार हैं, तभी आप ये सुन रहे हैं। अब सुनिए वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये है कि आप क्या देख नहीं पा रहे। जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो एक बार के लिए सब कुछ छोड़कर खुद को देखना शुरू कर दीजिए। बुद्ध कहते हैं जहां ध्यान है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां परिवर्तन है। आप जो खोज रहे हैं वो आपके भीतर ही छुपा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में उसे देखना चाहते हैं? जब तक आप खुद को बाहरी दुनिया से जोड़ते रहेंगे, दुख बना रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपनी नजर को भीतर मोड़ेंगे, उसी दिन नया जन्म होगा। और यही है वो गुप्त ज्ञान। खुद को देखने की कला सीखो। जो देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। लोग दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, शोहरत के पीछे, पर बुद्ध कहते हैं पहले खुद को पकड़ो। समय बीत रहा है, ये अवसर हर दिन नहीं आता। आज अगर आपने ये समझ लिया तो वही आपका बुद्ध रूप जाग जाएगा। और अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं बुद्धा ज्ञान चैनल पर। यहां हर दिन आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपके मन को साफ करेगा, दिल को शांत करेगा और आत्मा को मजबूत बनाएगा। अगर आप अपने भीतर बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो एक रास्ता है, हर विचार एक दीपक है, और हर शब्द बुद्ध के अनुभव का अंश। आपका जीवन बदल सकता है सिर्फ एक निर्णय से। सुनते रहिए, समझते रहिए और अपने भीतर उतरते रहिए, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो सारी दुनिया को जीत लेता है। गौतम बुद्ध की वो रहस्यमयी बात जो कोई नहीं जानता, सीक्रेट विजडम दैट चेंजेस लाइफ। प्रस्तावना, एक मौन रहस्य की दस्तक। जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्होंने जो अनुभव किया वह शब्दों से परे था। उन्होंने संपूर्ण सत्य को देखा, जन्म, मृत्यु, दुख, मोह और मुक्ति के रहस्य को। लेकिन उस समय बुद्ध ने एक रहस्य सबको नहीं बताया, क्योंकि दुनिया उस ज्ञान के लिए तैयार नहीं थी। आज आप उस रहस्य के सामने खड़े हैं। जो जान लेगा उसका जीवन बदल जाएगा, जो चूक जाएगा वह युगों तक भटकता रहेगा। अध्याय 1, बोध गया की रात। जब मौन बोल पड़ा 6.5 वर्षों की तपस्या के बाद, जब सिद्धार्थ ने भोजन ग्रहण किया तो उनके साथियों ने उन्हें त्याग दिया। वे सोचने लगे कि सिद्धार्थ अब कमजोर हो गए हैं। लेकिन उसी रात उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर वो ज्ञान प्राप्त किया जिसे हम बोधि कहते हैं। बुद्ध ने उस रात एक रहस्यमयी बात देखी। मन ही संसार है, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। पर बुद्ध चुप रहे। उन्होंने ये रहस्य सबसे पहले नहीं बताया। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जो सिर्फ सुनना चाहते हैं। उसे उन लोगों को ही दिया जा सकता है जो स्वयं देखना चाहते हैं। अध्याय 2, रहस्य क्या है? बुद्ध ने
उस गुप्त ज्ञान को 3 वाक्यों में समेटा। 1. विपश्यना करो, अपने भीतर देखो। 2. क्षणिकता को समझो, कुछ भी स्थायी नहीं है। 3. जिसे तुम मैं कहते हो वह भ्रम है। ये 3 बातें उस रहस्यमयी ज्ञान का आधार है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कुछ ही को बताई वो थी, सब कुछ मन में है और मन एक छलावा है। जिसे हम अहंकार, इच्छा, दुख कहते हैं, वह सब एक माया है जो मन द्वारा रची गई है। और जब मन ही झूठा है तो दुख भी झूठा है। अध्याय 3, क्यों यह रहस्य छुपाया गया? बुद्ध ने कहा था, जो देख सकता है वही सच्चाई को संभाल सकता है। कई लोग चाहते हैं कि कोई गुरु आए और उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाए, लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम्हें खुद चलना होगा। इसीलिए उन्होंने यह रहस्य सबको नहीं बताया। अगर किसी को यह ज्ञान दे भी दो पर वह तैयार ना हो तो वह इसे या तो अस्वीकार कर देगा या उसका मजाक बना देगा। अध्याय 4, आज हम क्या भूल चुके हैं? आज की दुनिया में इंसान हर जगह देख रहा है, स्क्रीन, मोबाइल, रिश्ते, व्यापार, पर अपने भीतर कोई नहीं देखता। हम यह समझते हैं कि दुख का कारण बाहर है, लेकिन बुद्ध कहते हैं बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर है। और जब भीतर झांकते हैं तो जो सबसे पहले टूटता है वह है हमारा अहंकार। अध्याय 5, रहस्य का पहला द्वार, अनिच्छा। बुद्ध का सबसे बड़ा विज्ञान है अनिच्छा, इम्परमानेंस। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न जीवन, न मृत्यु। ये समझते ही मन शांत हो जाता है। अगर दुख स्थायी नहीं है तो डरने की क्या बात है? अगर सफलता भी स्थायी नहीं है तो अहंकार की क्या जरूरत है? यही सोच हमें मुक्त करती है। अध्याय 6, दूसरा द्वार, अनात्मा। कोई मैं नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम मैं समझते हो वह शरीर, विचार, नाम, यादें सब अस्थायी हैं। फिर यह मैं कहां है? जब यह सवाल भीतर से गूंजता है तो उत्तर आता है, शून्यता, एम्प्टीनेस। इस शून्यता को जो स्वीकार कर लेता है वही जाग जाता है, वही बुद्ध बनता है। अध्याय 7, तीसरा द्वार, विपश्यना। अपने भीतर देखने की कला। विपश्यना सिर्फ ध्यान नहीं, यह जीवन को देखने का तरीका है। आप भोजन करते हैं, देखिए मन क्या चाहता है। आप बोलते हैं, देखिए शब्द कहां से आ रहे हैं। जब आप निरंतर देखना शुरू करते हैं तो एक दिन देखने वाला भी लुप्त हो जाता है। तभी आता है मौन, और इसी मौन में छुपा है वह रहस्य जो जीवन को रूपांतरित कर देता है। अध्याय 8, कहानी। वह शिष्य जिसे बुद्ध ने रोका। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप मुझे वो अंतिम सत्य बता सकते हैं जो आपने बोध गया में देखा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच्चाई को देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो? शिष्य बोला, सुनना। बुद्ध बोले, तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। जब तुम देखना चाहो तब मेरे पास आना। अध्याय 9, क्या यह रहस्य आज भी मिल सकता है? हां, बुद्ध मर नहीं सकते। उनका शरीर गया, लेकिन उनका ज्ञान, उनका मौन, उनका रहस्य आज भी जीवित है। जब कोई व्यक्ति चुप बैठता है और अपने भीतर देखता है तो वह उस रहस्य से टकरा सकता है, लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि यह आसान नहीं, अपने ही भीतर उतरना। अंतिम संदेश, अब आपको क्या करना है? यह प्रस्तुति केवल एक शुरुआत है। अब निर्णय आपका है। आप इस रहस्य को केवल एक कहानी मानकर भूल सकते हैं या इस पर ध्यान लगाकर अपने भीतर झांक सकते हैं। अगर आपने सच में यह रहस्य ग्रहण कर लिया तो आप उसी क्षण बदल जाएंगे। दुख मिट जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, और जो बचेगा वह सिर्फ शांति, प्रेम और मौन होगा। बुधा ज्ञान चैनल की ओर से। अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान रोज आपकी आत्मा तक पहुंचे तो बुधा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हर दिन वो ज्ञान मिलेगा जो आपके मन को स्थिर करेगा और आत्मा को दिशा देगा। हर वीडियो में एक दीपक है, आपको सिर्फ उसे जलाना है। सत्य सुनने से नहीं, देखने से मिलता है। क्या आप देखने को तैयार हैं? बुद्ध का वो ज्ञान जो सबको नहीं बताया गया। हिडन ट्रूथ टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड। प्रस्तावना, मौन की सीमा रेखा। गौतम। बुद्ध के जीवन में बहुत से क्षण ऐसे आए जहां उन्होंने गहराई से जीवन के रहस्यों को जाना, परंतु उन्होंने हर ज्ञान को सबके सामने प्रकट नहीं किया। एक मौन रहस्य हमेशा उनके अंतःकरण में जीवित रहा।
ऐसा रहस्य जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, कोई प्रवचन जिसमें पूरा प्रकट नहीं हुआ। यह वह ज्ञान था जो सिर्फ उन्हीं को मिलता था जो मन और माया से परे जाना चाहते थे। यही वह छिपा सत्य है जो आज आपके सामने खुलने जा रहा है। अध्याय 1। जब ज्ञान की सीमाएं टूटी, बोध गया कि वह रात इतिहास में दर्ज हो चुकी है जब सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त की और बुद्ध बने। लेकिन उस ज्ञान में कुछ ऐसा था जो उन्होंने दुनिया से नहीं कहा। उन्होंने बाद में अपने कुछ शिष्यों से कहा, जो मैंने जाना है वह इतना गहरा है कि शब्दों से बाहर है। यह वही पल था जब उन्होंने महसूस किया कि सब कुछ बताना संभव नहीं है, क्योंकि सुनने वाले का मन ही सुनने योग्य नहीं है। अध्याय 2। वह ज्ञान क्या था? बुद्ध ने 3 बातें साफ कही थीं। 1. दुख है, देयर इज सफरिंग। 2. दुख का कारण है, देयर इज अ कॉज। 3. दुख का अंत है, देयर इज एन एंड। परंतु इसके परे एक और बात थी जो उन्होंने बार बार छुपाई। वह थी, मन एक भ्रम है और यह भ्रम ही जन्म मरण का चक्र है। बुद्ध ने समझा कि जब तक कोई अपने मन के पार नहीं जाता, तब तक वह केवल दुख से संघर्ष करता रहेगा। अध्याय 3। मन को क्यों नहीं बताया गया? बुद्ध ने जान लिया था कि मन ही सभी दुखों का जन्मदाता है, लेकिन यह बात उन्होंने सभी को खुलकर नहीं बताई, क्योंकि 1. अधिकतर लोग अपने मन को ही मैं मानते हैं। 2. अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारा मन तुम नहीं हो, तो वह डर जाएगा या विरोध करेगा। 3. यह ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब शिष्य तैयार हो, जब वह भीतर झांकने की इच्छा रखता हो। अध्याय 4। मौन का रहस्य। बुद्ध अक्सर मौन हो जाते थे जब उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछता था, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, तो वह उत्तर नहीं देते थे। मौन ही उनका उत्तर था, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसमें छुपा है परम सत्य। अध्याय 5। एकांत की शक्ति। जब बुद्ध ने देखा कि लोग बाहर बाहर ज्ञान खोज रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तुम अकेले बैठो, मौन हो जाओ, अपने भीतर देखो। यही से जन्मी थी विपश्यना, वह ध्यान विधि जिसमें आप अपने विचारों, सांसों और भावनाओं को सिर्फ देखना सीखते हैं। परंतु इस ध्यान में सबसे बड़ी बात यह थी, कोई देखने वाला नहीं बचता। अध्याय 6। कहानी, रज्जू का भ्रम। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर सब भ्रम है तो यह जीवन भी क्या भ्रम है? बुद्ध बोले, एक आदमी रात को जंगल में चलता है, उसे लगता है कि उसके सामने सांप है, वह डर जाता है और भागता है। सुबह जब वही रास्ता देखता है तो पता चलता है कि वह सिर्फ एक रस्सी थी। अब बताओ, सांप था या नहीं? शिष्य बोला, नहीं था, सिर्फ भ्रम था। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारा जीवन है, जब तक जानोगे नहीं, भ्रम में रहोगे। अध्याय 7। चेतना का स्तर। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। 1. जो सोए हुए हैं, जो अपने शरीर, नाम, रिश्तों को ही स्वयं मानते हैं। 2. जो जागने लगे हैं, जो प्रश्न पूछते हैं। तो जो जाग चुके हैं, जिन्होंने भीतर झांक लिया है। 4. और बुद्ध, जो भीतर के पार भी जा चुके हैं। यह ज्ञान उन्हीं के लिए था जो तीसरे और चौथे स्तर पर पहुंचते थे। जो पहले 2 स्तरों पर हैं, वे इसे या तो झूठ मानते हैं या डर जाते हैं। अध्याय 8। मैं का विसर्जन। बुद्ध ने कहा, जिसे तुम मैं कहते हो, वह सिर्फ स्मृति है। हम सब अपने अनुभव, नाम, बचपन की यादें, रिश्तों और शरीर को मैं समझते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हो, तो आप पाते हो, विचार आ रहे हैं, लेकिन कोई अविचारक नहीं है। अनुभव हो रहा है, लेकिन कोई अनुभव करने वाला नहीं है। यही उस गुप्त ज्ञान की चरम स्थिति है। अध्याय 9। पुनर्जन्म की व्याख्या। बुद्ध ने पुनर्जन्म को केवल शरीर का नहीं, बल्कि आवृत्त मन का परिणाम कहा। जब मन बार बार किसी वासना, भय या लालच में फंसा रहता है, तो वह अगले जन्म में वही दोहराता है। लेकिन अगर मन का विसर्जन हो जाए, तो पुनर्जन्म रुक जाता है। यही निर्वाण है। यही वह ज्ञान है जो सबको नहीं बताया गया। अध्याय 10। यह आज आपके लिए कैसे उपयोगी है? आज की दुनिया में हम दुख से लड़ते हैं, सफलता की तलाश में दौड़ते हैं, रिश्तों से बंध जाते हैं और सबसे अधिक अपने मन से भागते हैं। परंतु जब आप यह जान लेते हैं कि मन ही मूल कारण है और इसे शांत करना ही मार्ग है,
तब जीवन सरल हो जाता है। अंतिम अनुभूति। गौतम बुद्ध ने कहा था, अत दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ है किसी और की प्रतीक्षा मत करो। यह गुप्त ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। अगर आप भीतर झांकें, मौन को अपनाएं और मन को देखने का अभ्यास करें, तो वह घड़ी दूर नहीं जब यह छिपा ज्ञान आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। बुधा ज्ञान चैनल की ओर से विशेष संदेश। यदि आप जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं और बुद्ध के उस रहस्य को दिन प्रतिदिन अपने भीतर जगाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुधा ज्ञान से जुड़िए। यहां हर वीडियो एक दीप है जो आपके अंधकार को मिटा सकता है। सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलें। मन ही बंधन है और मन का अंत ही मोक्ष है। गौतम बुद्ध की एक बात जिसने लाखों की जिंदगी बदल दी। दिस सीक्रेट विल शॉक यू। प्रस्तावना। एक वाक्य, एक युग परिवर्तन। इतिहास गवाह है कि कई बार एक विचार, एक शब्द या एक वाक्य पूरी सभ्यता को बदल सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन में भी एक ऐसा क्षण आया जब उन्होंने केवल एक बात कही, न अधिक न कम, और वह बात इतनी शक्तिशाली थी कि लाखों लोग उसकी छाया में अपना जीवन रूपांतरित कर गए। आज हम उसी रहस्यमयी, गूढ़ और जीवन परिवर्तनकारी बात को जानेंगे, पूरी गहराई, विस्तार और सच्ची कहानियों के साथ। अध्याय 1। वह कौन सी बात थी? बुद्ध ने कहा, जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। यह वाक्य सरल लग सकता है, परंतु इसमें वह शक्ति है जो आपकी सोच, जीवन, संबंध, सफलता और संपूर्ण अस्तित्व को बदल सकता है। अध्याय 2। सोच की शक्ति। बुद्ध ने सदियों पहले जान लिया था कि मन ही सृष्टि का रचयिता है। जो तुम सोचते हो वह तुम बनते हो। जो तुम बोलते हो वह तुम्हारा भविष्य बनाता है। जो तुम विश्वास करते हो वह तुम्हारी दुनिया बनाता है। आज विज्ञान भी मानता है कि विचारों में विद्युत चुंबकीय शक्ति होती है। वे कंपन, वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं जो वास्तविकता को आकार देते हैं। अध्याय 3। कहानी। एक राजकुमार की तलाश। एक बार मगध राज्य के एक राजकुमार ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं क्या करूं कि मेरा राज्य सबसे बड़ा बने? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पहले अपनी सोच को बड़ा करो। अगर सोच डर में है तो राज्य भी डर से भरा होगा। अगर सोच शांति में है तो राज्य में सुख आएगा। राजकुमार ने यह बात जीवन में अपनाई। उसका राज्य वर्षों तक सुख, न्याय और शांति का प्रतीक बना रहा। अध्याय 4। जीवन में विचारों का चक्र। हर विचार एक भावना बनाता है, दूसरी भावना एक निर्णय में बदलती है, तीसरी भावना एक क्रिया बनती है, चौथी भावना एक आदत बनती है, 5। हर आदत आपका भविष्य बनाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन के दाग से बड़ा कोई शत्रु नहीं और मन की निर्मलता से बड़ा कोई मित्र नहीं। अध्याय 5। ध्यान से सोच का बदलाव। बुद्ध ने ध्यान को केवल साधना नहीं, सोच को शुद्ध करने का माध्यम बताया। जब आप मौन में बैठते हैं तो मन की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है और वहां से शुरू होता है आत्म परिवर्तन। विचारों को पहचानने की पहली कला विपश्यना ध्यान इसी सिद्धांत पर आधारित है। पहले विचारों को देखो, फिर उन्हें स्वीकार करो, फिर उन्हें शुद्ध करो। अध्याय 6। कहानी। सोच की जीत। एक निर्धन किसान बुद्ध से मिला। उसने कहा, भगवान, मैं दरिद्र हूं, मेरे पास कुछ नहीं। बुद्ध बोले, तुम निर्धन नहीं हो, तुम बस खुद को निर्धन मानते हो। अपनी सोच बदलो, कर्म बदलो और जीवन बदल जाएगा। उसने वैसा ही किया। वर्षों बाद वही किसान गांव का सबसे प्रतिष्ठित और दानी व्यक्ति बन गया। अध्याय 7। सोच बनाम भाग्य। लोग अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, परंतु बुद्ध कहते हैं, भाग्य, कर्म और सोच ये तीनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। सोच बीज है, कर्म उसकी छाया और भाग्य उसका फल। यदि आप सोच को सकारात्मक, स्थिर और शांत बनाते हैं तो आपका भाग्य स्वयं बदल जाता है। अध्याय 8। आज की दुनिया में बुद्ध की बात का अर्थ। आज हम चिंताओं, तुलना, क्रोध और लालच से घिरे हैं, लेकिन अगर हम बुद्ध की उस एक बात को सच में समझ लें तो हर दिन, हर पल नया बन सकता है। सुबह सोचो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं। दोपहर सोचो, मैं संतुलित हूं, मैं प्रेम में हूं। रात सोचो,
मैं आभार में हूं, मैं पूर्ण हूं। अध्याय 9। अभ्यास। बुद्ध का विचार मंत्र। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट बुद्ध के इस मंत्र को दोहराएं। जो मैं सोचता हूं वही मैं बनता हूं। मेरी सोच निर्मल है, शांत है, दिव्य है। इसे आंखें बंद कर 10 गहरी सांसों के साथ दोहराएं। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी ऊर्जा, सोच और परिस्थितियां बदलने लगी हैं। अध्याय 10। परिवर्तन के साक्षी। आज भी दुनिया के करोड़ों लोग बुद्ध की इस एक बात से प्रभावित होकर अवसाद से बाहर आए हैं, अपने करियर को बदला है, रिश्तों को पुनः निर्मित किया है, आत्मविश्वास को पाया है। यह एक वाक्य कोई साधारण उपदेश नहीं, यह जीवन बदलने वाला बीज है। अंतिम सूत्र। मन में जो बोओगे वही जीवन में काटोगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने विचारों को जानो, उन्हें रूपांतरित करो और अपने जीवन को नई दिशा दो। बुद्धा ज्ञान चैनल की ओर से विशेष संदेश। अगर आप भी बुद्ध के इस अमूल्य विचार को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो बुद्धा ज्ञान चैनल को जरूर फॉलो करें। यहां हम हर हफ्ते ऐसे विचार, ध्यान विधियां और कहानियां लाते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं। सोच बदलो, संसार बदलेगा। बुद्धा की वो सीक्रेट टीचिंग जो आज भी छुपी हुई है। रेयर विजडम टू चेंज लाइफ। प्रस्तावना। एक गुप्त शिक्षा जो समय से परे है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को सिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ज्ञान उन्होंने केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही दिया? वह गुप्त शिक्षा जिसे उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि वह केवल उन्हें देनी थी जो उसके लिए तैयार हो। आज हम उसी छिपी हुई शिक्षा को विस्तार से जानेंगे। बुद्ध की मौन शिक्षा। बुद्ध के सबसे रहस्यमयी उपदेशों में एक था मौन। जब एक शिष्य ने पूछा, भगवान, सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने बस मौन साध लिया। कुछ लोग भ्रमित हुए, पर जिन्होंने समझा उनका जीवन बदल गया। मौन ही वह भाषा है जिसमें ब्रह्मांड बोलता है। बुद्ध का यह गुप्त ज्ञान यही कहता है, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, आत्मा की उपस्थिति है। अध्याय 2। 5 गुप्त सूत्र। हिडन प्रिंसिपल्स। बुद्ध ने इन 5 गुप्त शिक्षाओं को केवल उन्हीं को बताया जो गंभीर साधक थे। 1. अपेक्षा त्यागो। सबसे अधिक पीड़ा अपेक्षा से होती है। 2. मौन साधो। विचार तभी बदलते हैं जब मन शांत हो। 3. शरीर को पूजा समझो। शरीर केवल साधन नहीं, एक मंदिर है। 4. दूसरों को बदलने की इच्छा त्यागो, केवल स्वयं पर काम करो। 5. मृत्यु को मित्र समझो, यही सच्चा ध्यान लाती है। अध्याय 3। कहानी। रहस्यमयी साधक की यात्रा। एक बार एक युवा साधक आनंदम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक दीपक जलाया और कहा, हर दिन इसे देखो, लेकिन कोई प्रश्न मत पूछो। आनंदम ने यह 6 महीने तक किया। फिर एक दिन उसे समझ आया, दीपक जलता है लेकिन वह अपने लिए नहीं जलता। यही जीवन का सार है, सेवा बिना अभिमान। अध्याय 4। मन के 3 छुपे नियम। बुद्ध के अनुसार मन को समझने के 3 गुप्त नियम हैं। 1. मन झूठ बोलता है, हर सोच सत्य नहीं होती। 2. मन दोहराता है, जो देखा वही दोहराता है, अच्छे बुरे की परवाह किए बिना। 3. मन रंग लेता है, संगत और वातावरण ही विचारों का रंग तय करते हैं। बुद्ध ने कहा, मन के रंग बदलो, जीवन का चित्र बदल जाएगा। अध्याय 5। चुपचाप कर्म करने की कला। छिपा हुआ ज्ञान यह सिखाता है कि कर्म का प्रचार मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्म की बात नहीं करता, उसका फल स्वयं बोलता है। जब नींव मजबूत होती है, इमारत अपने आप खड़ी होती है। अध्याय 6। ध्यान की वो विधि जो केवल शिष्यों को बताई गई। बुद्ध ने एक विशेष ध्यान विधि, स्मृति ध्यान, केवल अपने 10 नजदीकी शिष्यों को दी थी। इसमें 3 चरण थे। 1. श्वास का गहरा निरीक्षण। 2. विचारों की लहरों को पहचानना। 3. मैं के भ्रम को देखना और छोड़ना। इस साधना से व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति मिलती थी, बल्कि जीवन की सच्चाई का अनुभव भी होता था। अध्याय 7। कहानी। राजा और बुद्ध की गुप्त वार्ता। एक बार कौशल के राजा ने बुद्ध से अकेले में मिलना चाहा। उन्होंने पूछा, भगवान, मैं सब कुछ रखता हूं, धन, सेना, शक्ति, फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? बुद्ध ने कहा,
क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं पाया, तुमने बस वस्तुएं पाई हैं। राजा मौन हो गया। यह वह गुप्त बात थी जिसे कोई नहीं कहता, पर सुनने वाला बदल जाता है। अध्याय 8, पुनर्जन्म और चेतना का रहस्य। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मा नहीं, चेतना यात्रा करती है। यह ज्ञान उन्होंने सबको नहीं बताया, केवल उन्हीं को जो ध्यान की गहराई में प्रवेश कर चुके थे। हर जन्म चेतना एक बीज बोती है और वही बीज अगला जीवन बनता है। इसलिए वर्तमान क्षण ही सबसे मूल्यवान है। अध्याय 9, आधुनिक युग में बुद्ध की गुप्त शिक्षाएं कैसे लागू करें। 1, सोशल मीडिया से दूरी रखें। एक दिन हर हफ्ते अपने मन को खाली करें। 2, प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड मौन रहें, सोचने की आदत बनाएं। 3, हर रात आत्मचिंतन करें। दिन की घटनाओं को देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। अध्याय 10, आत्म पुनर्जन्म का अनुभव। बुद्ध की गुप्त शिक्षा आत्म पुनर्जन्म पर आधारित है। जब तुम स्वयं को देखना शुरू करते हो, तुम नए हो जाते हो। यह ध्यान से आता है। यह तब आता है जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं और केवल देखना शुरू करते हैं। अध्याय 11, 7 दिव्य सूत्र। 1, मौन बोलता है, सुनना सीखो दो। हर विचार की जड़ को खोजो तो भीड़ से अलग चलोते। 4, मृत्यु को देखो, डर गायब हो जाएगा। 5, दया सबसे ऊंचा ज्ञान है। 6 कर्म को समझो, डर नहीं लगेगा। 7, जो कुछ बचा है वो तुम हो। अध्याय 12, समापन। गुप्त नहीं पर दुर्लभ बुद्ध की ये शिक्षाएं गुप्त नहीं थीं, क्योंकि उन्हें छिपाया गया था। ये गुप्त थीं क्योंकि बहुत कम लोग उन्हें समझने के लिए तैयार थे। ज्ञान दरवाजा नहीं, दर्पण है। जो देखेगा वही पाएगा। बुद्धा ज्ञान चैनल की ओर से विशेष संदेश। अगर आप भी इस गुप्त और दुर्लभ ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो बुद्धा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हम हर सप्ताह ऐसी शिक्षाएं लाते हैं जो आत्मा को छू जाती है। छुपा हुआ ज्ञान भीतर की दुनिया को खोल देता है, जिसे जानकर बुद्ध बन सकते हो। द लाइफ ऑल्टरिंग सीक्रेट ऑफ गौतम बुद्धा प्रस्तावना। एक साधक की तलाश धूप हल्की थी और हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर एक युवा साधक खड़ा था। उसका नाम आनंद था। वह वर्षों से ज्ञान की तलाश में भटक रहा था, कभी ग्रंथों में, कभी गुरुओं के पास, कभी मंदिरों में, कभी साधु सन्यासियों के चरणों में। लेकिन उसके भीतर एक शून्यता बनी रही। उसे ऐसा लगता जैसे कोई एक अंतिम सत्य, एक अंतिम सूत्र अभी भी छुपा हुआ है। एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने उससे कहा, यदि तुम सच में बुद्ध बनना चाहते हो तो बुद्ध की उस गुप्त बात को जानो जो उन्होंने केवल एक शिष्य को बताई थी, वो भी तब जब उसके मन का अहंकार टूट चुका था। अध्याय 1, बुद्ध और रहस्य की शुरुआत। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में असंख्य लोगों को उपदेश दिए, शांति, ध्यान, करुणा, निर्वाण। लेकिन हर बात सबको नहीं बताई जाती। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जिन्हें केवल वे ही समझ सकते हैं जो पूरी तरह तैयार हों। बुद्ध ने एक दिन कुछ शिष्यों से कहा था, सत्य की सबसे ऊंची सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले तुम्हें अपने अंदर की सबसे गहरी परतों को खोलना होगा। पर ध्यान रहे, जब तुम इस रहस्य को जान लोगे तो तुम वही नहीं रहोगे जो अब हो। शिष्य चौंक गए। क्या ऐसा भी कुछ है जो वे नहीं जानते? वही शिष्य महाकश्यप, जो मौन में भी बुद्ध का संदेश समझ सकते थे, आगे बढ़े। अध्याय 2, एक फूल, एक मुस्कान और मौन का रहस्य। यह वो प्रसंग है जिसे दुनिया में सबसे रहस्यमयी बौद्ध उपदेशों में गिना जाता है। बुद्ध ने अपने हाथ में एक कमल का फूल उठाया और कुछ नहीं कहा। पूरा सभा मौन रही। कोई समझ नहीं पाया कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन महाकश्यप मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, महाकश्यप ने वो जान लिया जिसे शब्द नहीं कह सकते। यही वो गुप्त ज्ञान है, यही आत्मबोध की शुरुआत है। क्या था वो रहस्य? अध्याय 3, महाकश्यप की यात्रा। महाकश्यप ने पूछा, भगवान, क्या मैं इसे दूसरों को बता सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। अगर वे सुनने को तैयार हों तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर तैयार ना हो तो शब्द भी उन्हें नहीं जगा सकते। महाकश्यप ने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल अनुभव से आता है। वह रहस्य न किसी किताब में है, न किसी मंत्र में। वो भीतर है, लेकिन देखने की दृष्टि चाहिए। अध्याय 4,
आनंद की यात्रा शुरू होती है। अब कहानी आनंद की ओर लौटती है। जब वह उस गुप्त शिक्षा की खोज में निकला तो सबसे पहले उसे अपने डर से लड़ना पड़ा। हर रात उसे लगने लगा जैसे कोई आवाज कहती है, तू जो जानना चाहता है क्या उसके लिए तैयार है? क्या तू अपने विचार, पहचान और अतीत को त्याग सकता है? आनंद डर गया, लेकिन उसने अपने भीतर साहस जगाया और यात्रा जारी रखी। वो वन वन भटका, ध्यान में बैठा, दिन रात मौन साधा। अध्याय 5, आत्मबोध की पहली झलक। उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। तब उसे अपने भीतर वो स्पंदन महसूस हुआ जो कभी शब्दों में नहीं आता। उसने देखा जैसे कोई प्रकाश उसके भीतर जल उठा हो, वही प्रकाश जिसे बुद्ध ने कमल के फूल से प्रकट किया था। वह क्षण आनंद के लिए जीवन की दिशा बदल गया। अध्याय 6, जब मौन बोलता है आनंद अब गांव लौटा, लेकिन वो अब वही नहीं रहा। लोग पूछते, क्या तुमने बुद्ध को देखा? वह कहता, नहीं, मैंने खुद को देखा और वहीं मुझे बुद्ध मिले। उसकी आंखों की शांति, उसकी बातों की गहराई, लोग उसे देखने भर से बदलने लगे। अध्याय 7, गुप्त शिक्षा का सार। तो आखिर वो रहस्य क्या था? 1, ध्यान मौन में होता है, शब्दों में नहीं। 2, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। 3, बुद्ध हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ है, उसे खोजने की जरूरत है। 4, मुक्ति तब मिलती है जब तुम किसी भी पहचान से मुक्त हो जाओ। 5, जब मन पूरी तरह शांत होता है तभी वो प्रकाश प्रकट होता है। अध्याय 8, बुद्धत्व की राह सबके लिए खुली है। गौतम बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि वे भगवान हैं। उन्होंने कहा, मैं जाग गया हूं, तुम भी जाग सकते हो। बुद्धत्व कोई स्थिति नहीं, एक अनुभव है, और यह अनुभव हर इंसान के लिए संभव है। अध्याय 9, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। इस कहानी का सार यही है, जो आनंद ने किया वो आप भी कर सकते हैं। जो महाकश्यप ने समझा वो आप भी समझ सकते हैं। वो रहस्य जिसे बुद्ध ने फूल से प्रकट किया वो आज भी आपके भीतर मौजूद है। बस जरूरी है मौन साधो, भीतर झांको, विचारों को पार करो, हर दिन कुछ देर खुद से मिलो। अध्याय 10, अंत नहीं, शुरुआत। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि जब आप जान जाते हो कि बुद्ध आपके भीतर हैं, तब आप इस संसार को एक नई दृष्टि से देखते हो। अब प्रश्न यह नहीं कि बुद्ध कौन थे, अब प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं वो बनने के लिए जो आप वास्तव में हैं? यदि ये कथा आपके अंतर्मन को छू गई हो तो YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान पर अवश्य जाएं। वहां ऐसी और भी शिक्षाएं हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। गौतम बुद्ध का छुपा हुआ रहस्य, द मोस्ट पावरफुल सीक्रेट नेवर टोल्ड बिफोर। प्रस्तावना, जब प्रश्न भीतर उठता है, हर आत्मा जीवन में एक बार उस द्वार पर जरूर पहुंचती है जहां उसे लगता है, क्या यही जीवन है? क्या इससे आगे कुछ नहीं? यही प्रश्न एक युवा ब्राह्मण के मन में उठता है। उसका नाम था वेदांत। वह पढ़ा लिखा, ज्ञानी, लेकिन भीतर से बेचैन था। उसे ग्रंथों में शांति नहीं मिलती थी, यज्ञों में उत्तर नहीं मिलता था। उसने सुना था एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध कहा गया, जिसने संसार को छोड़कर सत्य को पाया। लेकिन लोग कहते थे बुद्ध ने कुछ बातें ऐसी भी कहीं जो सार्वजनिक नहीं थीं। कुछ ज्ञान ऐसा था जिसे केवल तैयार व्यक्ति को ही बताया गया। वेदांत का मन ठहर नहीं सका। उसने खोज शुरू की, उस छुपे हुए रहस्य की जो बुद्ध ने कहा तो था पर स्पष्ट नहीं किया था। अध्याय 1, बुद्ध और मौन का रहस्य। बुद्ध के जीवन में कई उपदेश प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक दिन का प्रसंग ऐसा था जो प्रकट नहीं किया गया। जब बुद्ध वृद्ध हो रहे थे, एक रात उन्होंने आनंद को बुलाया। बुद्ध बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने अभी तक किसी से नहीं कही, पर ध्यान रहे, यह केवल वो समझ पाएगा जो स्वयं को खोने को तैयार है। आनंद सन्न रह गए। क्या ऐसा कुछ भी है जो बुद्ध ने अब तक नहीं कहा? बुद्ध ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोले, यह रहस्य शब्दों में नहीं है, यह केवल मौन की भाषा में प्रकट होता है। यही मेरा सबसे गहरा ज्ञान है। अध्याय 2, मौन में छुपा अस्तित्व का सत्य। बुद्ध ने उस रात आनंद को मौन में बैठाया। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल मौन। घंटों बीत गए, रात बीत गई, और तभी आनंद ने पहली बार वह सुना जो शब्दों के परे था। वो एक कंपन था, एक दिव्य ध्वनि नहीं, बल्कि दिव्य मौन।
बुद्ध ने कहा, जो इस मौन को सुन लेता है वह स्वयं को जान लेता है। यही मेरा छुपा हुआ रहस्य है, यही निर्वाण का मार्ग है। अध्याय 3, वेदांत की खोज। वेदांत इस प्रसंग को जानता नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा वही कंपन खोज रही थी। वह उत्तर भारत से चलकर सांची, सारनाथ और फिर कुशीनगर पहुंचा। हर जगह एक ही प्रश्न करता, क्या बुद्ध ने कुछ ऐसा कहा जो आज तक किसी को नहीं बताया गया? लोग हंसते, टालते या उसे भ्रम में समझते। लेकिन एक दिन उसे मिला एक साधु, जिसने कहा, बुद्ध ने एक बात कही थी, पर वो शब्दों में नहीं थी, वो मौन में थी। अगर तुम जानना चाहते हो तो 3 दिन मेरे साथ मौन साधो। अध्याय 4, त्रिरात्रि मौन साधना। वेदांत ने वो 3 दिन बिना बोले, बिना विचलित हुए केवल ध्यान में बिताए। साधु ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, केवल मौन में बैठाया। तीसरे दिन के अंत में जब आंखें खुलीं, वेदांत रो पड़ा। लेकिन ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, ये उस अनुभूति के थे जो शब्दों के बाहर थी। वो समझ गया, यही वो रहस्य था जो बुद्ध ने छुपाकर नहीं रखा था, बल्कि अनुभव के लिए सुरक्षित रखा था। अध्याय 5, जब मौन ही मंत्र बन जाए। बुद्ध ने कहा था, वाणी सत्य का संकेत कर सकती है, लेकिन मौन में सत्य है। हर ग्रंथ, हर शास्त्र, हर भाषा अंत में मौन में ही विलीन हो जाती है। जो सीकर मौन को साध ले वह ब्रह्म को जान लेता है। वेदांत अब लौट चुका था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका चलना भी ध्यान जैसा था, बोलना भी मौन से उपजा लगता था। अध्याय 6, छुपे हुए रहस्य के 5 आयाम। 1, मौन ही अंतिम गुरु है। 2, जिसे शब्दों में न बांधा जा सके वही अंतिम ज्ञान है। 3, निर्वाण किसी गुफा या पर्वत पर नहीं, अपने भीतर के मौन में है। 4, बुद्धत्व कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि पहचान की समाप्ति है। 5, छुपा हुआ रहस्य सबके लिए है, पर केवल वे ही जान सकते हैं जो स्वयं को मिटा दें। अध्याय 7, समकालीन जीवन में रहस्य की प्रासंगिकता। आज जब शोर हर तरफ है, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, विचारों की दौड़, तब बुद्ध का यह छुपा रहस्य और भी जरूरी हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर वो मौन छुपा है जो जीवन को दिशा दे सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए दिन में कुछ समय पूरी तरह शांत रहना, ध्यान की साधना, विचारों से ऊपर उठने का प्रयास, भीतर की आवाज को सुनना। अध्याय 8, बुद्ध और आत्मज्ञान का योग। वेदांत अब साधक नहीं रहा, अब वह भी एक गुरु था, लेकिन वो उपदेश नहीं देता था। वो अपने शिष्यों से केवल यही कहता, मुझसे मत सुनो, खुद से सुनो, मौन में उतर जाओ, वही बुद्ध हैं, वही ज्ञान है। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप सच में अपने जीवन को समझना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए। बुद्ध की सीख अमर है, ताकि हमें पता चले कि आप जागरूक हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 9, क्या आप तैयार हैं? इस रहस्य को जानने के लिए किसी जंगल या गुफा की आवश्यकता नहीं, आवश्यक है एक सच्ची प्यास, अहंकार का त्याग, मौन को साधने का अभ्यास, सत्य को स्वयं अनुभव करने का साहस। अध्याय 10, अंत नहीं आरंभ। गौतम बुद्ध का यह छुपा हुआ रहस्य कभी किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह शब्दों से परे है। यह केवल उन्हीं को मिलता है जो खोजते नहीं, खुद को खो देते हैं। क्या आप तैयार हैं उस मौन को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं बुद्ध को अपने भीतर पहचानने के लिए? बुद्ध का छुपा हुआ रहस्य अब भी जीवित है आपके भीतर। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान पर जरूर जाए। वहां ऐसी और भी गहराइयों से भरी कथाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर यह बात सुन ली तो सब बदल जाएगा। गौतम बुद्धा's सीक्रेट दैट ही टोल्ड ओनली वंस प्रस्तावना। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। उनकी कही गई एक एक बात जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझा सकती है, लेकिन ऐसी भी एक शिक्षा है, एक रहस्य है जो उन्होंने केवल एक बार बताया था। यह वही रहस्य है जिसे अगर कोई सुन ले, समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। यही वह क्षण है जहां आत्मा, मन और संसार का गहरा संबंध उजागर होता है।
इस कहानी में हम उसी रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे, गौतम बुद्ध की वो बात जिसे उन्होंने सिर्फ एक बार कहा था। पहला चरण, अंधकार में जीवन। सावित्री नाम की एक स्त्री थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ था। पति शराबी था, बेटा बीमारी से ग्रस्त था और घर में रोज झगड़ा होता था। वह हर दिन मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। एक दिन गांव में एक भिक्षु आया। लोगों ने बताया कि वह भिक्षु बुद्ध के शिष्य हैं। सावित्री उनसे मिलने गई और रोते हुए अपने जीवन की सारी समस्याएं उनके सामने रख दी। भिक्षु ने उसे एक बात कही, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह मिलेगा, बुद्ध के पास जाओ। दूसरा चरण, बुद्ध की तलाश। सावित्री ने अपना घर छोड़ दिया और बुद्ध की खोज में निकल पड़ी। महीनों तक वह जंगलों, नगरों, गांवों में भटकती रही। अंततः वह श्रावस्ती पहुंची, जहां बुद्ध साक्षात प्रवचन दे रहे थे। उसने बुद्ध को देखा और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम कुछ पूछना चाहती हो? सावित्री बोली, मैं जानना चाहती हूं वो एक बात जो मेरे जीवन को बदल दे। बुद्ध मुस्कुराए, सब शिष्यों की तरफ देखा और बोले, आज मैं वह रहस्य बताऊंगा जो मैंने कभी नहीं बताया। तीसरा चरण, रहस्य की भूमिका। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजकुमार को ज्ञानी बनने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सभी शास्त्र पढ़े, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन वह एक साधु के पास गया, जिसने कहा, जिसे तू खोज रहा है वह तुझ में ही है। लेकिन राजकुमार ने कहा, ऐसी साधारण बात मत कहो, मुझे कोई गहरी बात चाहिए। तब साधु ने कहा, अगर तुम खुद को समझ जाओ तो ब्रह्मांड को समझ सकते हो। बुद्ध ने सावित्री की आंखों में देखा और कहा, यही वह रहस्य है। चौथा चरण, वह एक बात बुद्ध बोले, मनुष्य सारा जीवन बाहर खोजता है, सुख, शांति, प्रेम, ईश्वर। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह है, जो कुछ भी तू खोज रहा है वह सब तेरे भीतर ही है। इसीलिए जब तुम मन को स्थिर करते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तो वही ज्ञान, वही प्रेम, वही मुक्ति तुम्हें मिलती है। ये बात मैंने केवल उन्हीं को बताई है जो वास्तव में जानने के लिए तैयार होते हैं। पांचवां चरण, जीवन का रूपांतरण। सावित्री उस रात बुद्ध की बातों पर ध्यान करती रही। उसने पहली बार ध्यान में बैठने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा बदलने लगा, मन शांत होने लगा। उसने किसी से शिकायत करना छोड़ दिया, किसी को दोष देना छोड़ दिया। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से खुद को जानना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वही सावित्री गांव लौटी, लेकिन अब वह एक साध्वी बन चुकी थी। अब लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। वह सबको वही बात कहती, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। छठा चरण, श्रोताओं के लिए संदेश। इस कहानी का सार सिर्फ सावित्री की यात्रा नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति की कहानी है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। आज हम सब भाग दौड़ में हैं, पैसा, रिश्ते, पहचान, सोशल मीडिया की दुनिया, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन है। यही बुद्ध की वो गुप्त बात है जो अगर तुमने एक बार सुन ली और समझ ली तो सब कुछ बदल जाएगा। अंतिम शब्द, बुद्ध ज्ञान चैनल का संदेश। अगर आप इस ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो बुद्ध ज्ञान चैनल से जुड़ें। यहां हर कहानी, हर शिक्षा आपको आपके ही भीतर की यात्रा पर ले जाती है। याद रखो, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। और यह तभी संभव है जब तुम वो एक बात सुन लो जो सब कुछ बदल सकती है। बुद्ध की सीक्रेट सीख जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। ट्रांसफॉर्म योर इनर वर्ल्ड प्रस्तावना। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे आत्मा के भीतर की शांति और चेतना को जागृत करने का मार्ग है। उन्होंने जो भी कहा वह सत्य की अनुभूति से निकला था, लेकिन कुछ सीखें ऐसी थीं जो उन्होंने केवल योग्य साधकों को बताई। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली सीख की यात्रा पर चलेंगे जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि आपके भीतर की गहराइयों को स्पर्श करने वाली कहानी है। पहला चरण, आत्मा की खोज। एक युवक था, नाम था आनंद दत्त। वह एक समृद्ध व्यापारी का पुत्र था, लेकिन भीतर से बेचैन। पैसा, वैभव,
मित्र, सुख सुविधा सब कुछ होते हुए भी वह खुद को अधूरा महसूस करता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, मुझे इस जीवन का सत्य जानना है। पिता हंस पड़ा, ऐसा ज्ञान तो केवल बुद्ध जैसे योगियों को मिलता है, तू क्यों जीवन नष्ट कर रहा है। लेकिन आनंददत्त ने निर्णय ले लिया। वह घर छोड़कर श्रावस्ती की ओर चल पड़ा, जहां बुद्ध का प्रवास था। दूसरा चरण, बुद्ध से पहला संवाद। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम कर पूछा, भगवान, मैं सत्य जानना चाहता हूं, क्या आप मुझे आत्मज्ञान की ओर ले चलेंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो खोजता है वही पाता है, लेकिन क्या तुम तैयार हो त्याग के लिए, तपस्या के लिए, मौन के लिए। आनंददत्त बोला, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, अब केवल सत्य चाहिए। तब बुद्ध ने उसे 3 प्रश्न दिए और कहा, जब तक तुम इनका उत्तर भीतर से नहीं पाओगे तब तक आगे मत आना। तीसरा चरण, 3 प्रश्नों की तपस्या। 3 प्रश्न थे। 1, मैं कौन हूं। दूसरी, मृत्यु क्या है। 3, क्या है जो कभी नहीं बदलता। आनंददत्त ने ध्यान में बैठना शुरू किया। दिन, सप्ताह, महीनों तक वह गहन साधना में लीन रहा। कभी उत्तर मिलता, कभी अंधकार छा जाता, लेकिन वह रुका नहीं। एक दिन गहरी ध्यानावस्था में उसे अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं चेतना हूं। फिर मृत्यु पर विचार करते हुए उसे आभास हुआ, मृत्यु केवल परिवर्तन है, लेकिन जो साक्षी है वह अमर है। तीसरे प्रश्न का उत्तर आया, चेतना ही शाश्वत है। वह बुद्ध के पास लौटा, उनके चरणों में बैठकर कहा, अब मैं जानता हूं मैं कौन हूं। चौथा चरण, रहस्य की प्राप्ति। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम अब तैयार हो। आज मैं तुम्हें वह सीक्रेट सीख दूंगा जो केवल उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने भीतर की यात्रा पूरी की हो। फिर बुद्ध ने कहा, जो संसार को जानता है वह ज्ञानी है, लेकिन जो अपने भीतर को जानता है वही आत्मज्ञानी है। बाहरी दुनिया माया है, परिवर्तनशील है, लेकिन तुम्हारा साक्षी भाव, तुम्हारा आत्मस्वरूप अचल, अमर और शुद्ध है। यही वह सीक्रेट टीचिंग है जिसे जानकर आत्मज्ञान मिलता है। ध्यान, मौन और विवेक से तुम उस चेतना तक पहुंच सकते हो, और जब तुम वहां पहुंच जाते हो तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। दुख, मोह, ममता सब पीछे छूट जाता है। 5वां चरण, आत्मज्ञान की ओर परिवर्तन। उस दिन से आनंददत्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त था। उसने हर कार्य को ध्यानपूर्वक किया, हर व्यक्ति को साक्षी भाव से देखा। उसकी दृष्टि में अब कोई अच्छा बुरा नहीं था, केवल चेतना थी। लोग उसे पागल कहते थे, कोई संत कहते थे, लेकिन वह अब भीतर से शांत था। वह जानता था कि जो वह है वह कभी नहीं मर सकता, और यही आत्मज्ञान है। 6ठा चरण, आज के लिए संदेश। बुद्ध की ये सीक्रेट सीख कोई किताबों में नहीं मिलती, यह तो अनुभव की बात है। लेकिन हर साधक, हर जागरूक आत्मा जो अपने भीतर उतरना चाहता है, उसे यह सीख प्राप्त हो सकती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, अगर आप भी दुख से मुक्ति, शांति और सच्चा सुख पाना चाहते हैं, तो आज से ही ध्यान करें, मौन में जाएं और अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। अंतिम भाग, बुद्ध ज्ञान चैनल से जुड़ें। ऐसी गहन, रहस्यमयी और जीवन परिवर्तक शिक्षाएं आप नियमित रूप से बुद्ध ज्ञान चैनल पर सुन सकते हैं। यह चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, यह आपकी चेतना को जागृत करता है। याद रखें, आपका अंतःकरण ही मंदिर है। वहां प्रवेश करें और बुद्ध को खोजें। जो अपने भीतर उतरता है वही बाहर की दुनिया को बदल सकता है। आज से ही शुरुआत करें। बुद्ध की वो सीक्रेट सीख को आत्मसात करें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। इस कहानी ने अगर आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये एक कहानी किसी और की टूटती उम्मीद को फिर से जोड़ दे। और याद रखिए, बुद्ध कहते हैं, असली ज्ञान वही है